तो दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से हरे भरे गांव की, जिस गांव में एक प्रथा नाम की औरत रहती थी। प्रथा की दो बेटियां थीं, एक प्रार्थना और दूसरी शेषा। प्रार्थना बहुत शांत लड़की थी तो दूसरी तरफ शेषा बहुत ही चंचल लड़की थी। दोनों बहनें हमेशा एक साथ रहती थी, एक साथ खेलती, एक साथ पढ़ती थी और एक दूसरे से सारी बातें शेयर करती थी। एक दिन शेषा का मन आम खाने का हुआ। उसने अपनी यह इच्छा अपनी बहन प्रार्थना को बताई। प्रार्थना ने भी हाँ कर दी, पर प्रार्थना ने पहले बताया कि वो माँ से पूछेगी। अगर माँ उन्हें इजाज़त देगी तभी वो उसे खेत पर ले जाकर आम खिलाएगी। दोनों ने माँ से इजाज़त ली। प्रथा ने दोनों को खेत जाने की इजाज़त दे दी। वही प्रार्थना और शेषा को समझाया कि बेटा संभल के जाना और जो भी करो सोच समझ के करना। दोनों बहनें खुशी खुशी आम खाने के लिए खेत पर जाने लगी। खेत हरे भरे थे, चारों तरफ हरियाली थी। देखकर दोनों के मन बहुत ही प्रसन्न हो गए। दूसरी तरफ शेषा को एक आम का पेड़ दिखा, पर आम का पेड़ इतना ऊंचा था कि उस पर चढ़कर आम तोड़ना बहुत ही मुश्किल था। शेषा को आम खाने की इतनी जल्दी थी कि उसने जल्दी जल्दी में पास के कुएं को भी नहीं देखा और आम तोड़ने के लिए भागने लगी। प्रार्थना ने शेषा को समझाने की कोशिश की, लेकिन शेषा को तो आम खाना था और आम खाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। बस इसी कारण वह दौड़ती हुई आम के पेड़ पर चढ़ने लगी और प्रार्थना को कहने लगी कि अब देखना मैं कितने आम तोड़ती हूँ। जैसे ही शेषा आम के पेड़ पर चढ़ने लगी, उसका पैर फिसल गया और वो सीधे ही कुएं के अंदर जा गिरी। कुआं ज़्यादा गहरा नहीं था, फिर भी उसमें से निकल पाना बहुत मुश्किल था। प्रार्थना बहुत ही डर गई। वो इधर उधर हड़बड़ी में भागने लगी ताकि वो शेषा को बचा सके। वहीं दूसरी तरफ शेषा भी मदद के लिए चिल्ला रही थी। प्रार्थना बहुत घबरा गई थी, लेकिन तभी उसे अपनी माँ प्रथा की एक बात याद आई। प्रथा ने एक बार प्रार्थना को समझाया था कि बेटा, कैसी भी मुसीबत आए सबसे पहले आँख बंद कर भोलेनाथ का नाम लेना और जैसी भी मुसीबत हो उससे डरना मत, बल्कि उसका हल ढूंढने की कोशिश करना, क्योंकि मुसीबत कितनी भी बड़ी हो उसे शांत मन से हल किया जा सकता है। इसके बाद प्रार्थना ने वही किया। पहले ओम नमः शिवाय का जाप किया, उसके बाद शांत मन से इधर उधर देखने लगी। प्रार्थना को पास में ही एक बरगद का पेड़ दिखा। जैसे उसने बरगद का पेड़ देखा, उसे एक युक्ति सूझी। प्रार्थना ने बरगद की बड़ी बड़ी जड़ों को एक साथ तोड़ लिया और उन जड़ों से रस्सी बनाई। फिर उस जड़ों की रस्सी को प्रार्थना ने कुएं में फेंका और शेषा को पकड़कर बाहर आने को कहा। शेषा ने भी हिम्मत की और धीरे धीरे रस्सी को पकड़कर कुएं से बाहर निकल आई। उसके बाद प्रार्थना और शेषा दोनों ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और एक दूसरे से गले मिलकर खूब रोई। उसके बाद दोनों ने वादा किया कि वो अब हमेशा अपनी माँ प्रथा की बात मानेंगी और जो भी करेगी सोच समझ कर ही करेगी, किसी लालच में नहीं आएगी। फिर दोनों घर के लिए रवाना हो गई। तो दोस्तों, प्रथा, प्रार्थना और शेषा की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच में आकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने माँ बाप द्वारा दी गई सीख को ध्यान में रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में हड़बड़ाना नहीं चाहिए, बल्कि शांत मन से उस समस्या, उस परिस्थिति पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल मून स्टोरी टीवी को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।